दोस्तों शिखर धवन को अगर देखा जाए तो काफी राहत मिली। जो उनके पत्नी के साथ जो पूर्व पत्नी थी उनके साथ जो डाइवोर्स का केस चला, उसके बाद से जो जो घटनाएं जिस तरह से चलने लगी, उसमें देखा जाए तो शिखर धवन को काफी सेटबैक मिला था। लेकिन अभी जो जो कोर्ट का निर्णय आया, अभी इंडियन कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो एक उनके लिए बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत की खबर है। जानते हैं आप कि शिखर धवन जो पहली पत्नी थी ऐशा मुखर्जी, 2012 में इनके साथ इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनके साथ विवाद हो गया, बाद में दोनों लोग सेपरेट हो गए। अभी शिखर धवन जो है वो इन दोनों के बीच में 2023 के में तलाक हुआ था। उसके बाद से देखेंगे तो इनके रूप में जो ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट से जो सेटलमेंट के लिए जो जो आदेश आया था, वो करीब करीब बहुत ही इनके लिए मतलब एक बड़ा सेटबैक था। मतलब जो भारत में भी उनकी संपत्ति है उसका 60% का देना, और इस तरह से ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने उनको पैसा देने के लिए बात स्वीकार किया था। अब जो भारत के इस तरह से देखा जाए तो भारत के जो कोर्ट है इस पूरे ऑस्ट्रेलियाई मामले को रद्द कर दिया है और बोला है कि ये पूरा का पूरा मामला है, ये भारत का है और इसमें ऑस्ट्रेलियाई कानून का कोई हक नहीं बनता है। और उन्होंने, दिल्ली कोर्ट ने फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा पारित आदेशों को भारत में लागू करने पर रोक लगा दी। उन आदेशों में दंपति की वैश्विक संपत्तियों का बंटवारा किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने एसेट पूल का 15% हिस्सा मुखर्जी को दिया था। फैसले के अनुसार उनके पास 7 करोड़ 46 लाख रुपए की संपत्ति रही। अतिरिक्त 15 करोड़ 95 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर का आदेश भी दिया गया था। अब जो शिखर धवन थे, उन्होंने, आप जानते हैं कि उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था अपने पति के ऊपर, और दिल्ली की अदालत ने उसके ऊपर, कोर्ट में गए, जो दिल्ली की अदालत में कोर्ट में गए, उन्होंने एक उनके ऊपर आरोप लगा के और बोला कि उनका पूरा क्रिकेट कैरियर, उनकी छवि को खराब कर दिया गया और फर्जी तरीके से मानहानि कारक जो सामग्री और फैलाने की धमकी दी गई थी। तो अब दिल्ली की अदालत ने 2023 में दोनों को तलाक दे दिया था। अब बेटे जोरावर से वर्षों तक दूर रहने के कारण धवन को मानसिक जो पीड़ा हुई, हालांकि धवन को स्थायी कस्टडी नहीं मिली थी उसकी, लेकिन मुलाकात करने के लिए और वीडियो कॉल की अनुमति दी गई थी। लेकिन बाद में धवन ने बोला कि उनको संपर्क करने से रोका गया और धवन ने 22 फरवरी 2025 को सोफी साइन के साथ शादी कर लिया, सोफी साइन के साथ। लेकिन अब जो है अदालत ने, जो दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट है, उनके जज हैं जो देवेंद्र कुमार गर्ग ने सभी सेटलमेंट दस्तावेजों को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया जो ऑस्ट्रेलिया के दौरान किया गया था, और कहा कि धवन ने ये समझौते दबाव, जबरन वसूली, टिकरी और फ्रॉड के तहत साइन किए थे। अदालत ने मुखर्जी को निर्देश दिया कि वह धवन को 5 करोड़ 7 लाख और 9% सालाना ब्याज के साथ लौटाए। यह ब्याज उस तारीख से लागू हुआ जब धवन ने केस दायर किया था। मतलब देखा जाए तो जो न्यायालय ने, उन्होंने बोला कि आपको 9% ब्याज देना पड़ेगा जब तक कि उन्होंने केस दायर किया था, और उनके जो 5 करोड़ 70 लाख की संपत्ति है उसको वापस करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये शिखर धवन के लिए बहुत बड़ी जीत है, जो कि केस लड़ रहे थे, अब वो दूसरे, उन्होंने शादी करी। आजकल ये जो एलिमनी का एक केस चल रहा है ना, एक देखा जाए तो इसका, देखिए, कोई भी जो केस बनाया जाता है, आपने SC/ST कानून देखा होगा, इसका इतना दुरुपयोग होता है ना। जब यूजीसी का कानून आया, मतलब कानून उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जो यूजीसी ग्रांट कमीशन ने एक जो वो जारी किया अपनी तरफ से, कहीं ना कहीं वो उसका बहुत ज्यादा उसका निगेटिव और उसका लोग फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग एलिमनी केस और इस तरह के प्रताड़ित होने की वजह से उन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त कर दिए थे। कैसे केस में कितने केस मिलेंगे। हार्दिक पांड्या तो इसलिए बच गए कि उनके मामले में उन्होंने पूरी संपत्ति अपनी मां के नाम था तो वो बच गए। लेकिन आजकल ये एक तरह से बिजनेस बन गया है कि आप पहले शादी कर लो, जैसे शुगर डैडी बोलते हैं, और शादी कर लो और बाद में आप केस करो, इस तरह का। तो मुझे लग रहा है कि मेल जो लोग हैं उनकी भी बातों को सुनना चाहिए और कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से आजकल मेल लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसके शादी के जो ऐसे केसेस हैं उसमें फायदा उठाया जाता है और उनके साथ मोटी रकम वसूल की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि
इसको देखना जरूर चाहिए।